आप देख रहे हैं भारत का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल अटल इंडिया न्यूज। खबर यूपी के जनपद एटा से है, जहां जिला कारागार के जेलर प्रदीप कश्यप के आवास पर सोमवार देर शाम एक नकाबपोश महिला ने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। महिला ने जेलर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने न केवल उसका बल्कि अन्य महिलाओं का भी शोषण किया है। महिला ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जेलर को खूब खरी-खोटी सुनाई। मौके पर मौजूद ड्यूटी सिपाही ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी और लगातार हंगामा करती रही। महिला द्वारा लगाए गए आरोपों और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे जिले में इस घटना की चर्चा शुरू हो गई। मामला बढ़ता देख जेल अधीक्षक अमित चौधरी ने इसका संज्ञान लेते हुए शासन को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। महिला के अनुसार जेलर प्रदीप कश्यप 2 वर्ष से उसका शोषण कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसे किसी भी मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं जेल अधीक्षक अमित कुमार चौधरी का कहना है कि पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई और शासन के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई। महिला का कहना है कि वह न्याय की मांग को लेकर जेलर के आवास पर पहुंची थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की असली सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। अटल इंडिया से तिलकेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। हो गया। बेटा क्या नाम पता है, आप यहाँ क्यों आई हो, क्या है पूरा मामला? प्रदीप कश्यप ने ये माल्लो को अपने जाल में फंसा के और मुझे ये माल्लो को शोषण किया। मुझे कहीं जाने का नहीं, आने का कहीं जाने नहीं देता था। मुझे ये कहता था कि मैं तुम ही हो, मेरी जो कुछ हो। मेरी वाइफ 11 साल से दूर रह रही है और मैंने बोला था मैंने तुम्हारी एज में मेरी एज में बहुत फ़र्क है कि नहीं, तो मुझे माल्लो के कहीं जाने नहीं देता। मुझे मार के ये माल्लो को अपनी गाड़ियों में बैठा के मुझे ड्यूटी जाती तो ड्यूटी पे भी लेके जाता था। मुझे वहाँ से मैं आ भी जाती तो फिर मुझे मार पिटाई करता था कि जो कुछ हो तुम हो मेरे कहीं नहीं जाने दूंगा, नहीं आने दूंगा तुम्हारे लिए। मैं तो ये कब से चल रहा है सर? ये है अब तो ये से 3 साल से इधर आ गया ये जी। 3 साल कि और मैं आती जाती रही हूँ। गोरखपुर में भी इसका पोस्टिंग वगैरह रही है और सेंटर यहाँ भी आई हूँ मैं 3-4 बार जी। है ना। कहाँ तैनाती रही, कहाँ आप इनके साथ हैं? आगरा सेंट्रल जेल में, गोरखपुर, और यहाँ तो मैं 3 बार इससे अंदर जेल में भी गई हूँ। मेरी ऑफिस में झंझाझोटी भी हुई थी इससे। अच्छा। हाँ, और ये मान लो कि मेरा शोषण किया है इसने, और पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब की है इसने, और 2 लड़कियों की इसने पता है प्रेगनेंट कर दिया। एक लड़की ने सुसाइड भी कर ली थी इसके चक्कर में। इसने मतलब अपने जाल में फंसा के रखा था इसने, तो मतलब कहीं कहने की नहीं, सुनने की, और ऐसे ही मतलब मुझे भी। क्या आपको शादी वादी का कोई झांसा दिया था? शादी का झांसा मतलब अपने ज़बरदस्ती रखता था मेरे से, मतलब अपनी वाइफ पे मतलब इतना अधिकार नहीं जताता था, इतना अधिकार आपके ऊपर, यानी एक प्रकार से ब्लैकमेल कहा जाए। ब्लैकमेल, और कहता था कि तुमने मेरे खिलाफ कुछ बोला तो मैं चलनियों से छेद कर दूंगा और गाड़ी से कुचल दूंगा, तुमको नहीं कोई पहचान पाएगा ना कुछ, और तुम्हारे भाइयों पर केस लगा। तो आप क्या चाहती हैं? मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरे साथ में किया, बहुत लड़कियों के साथ में शोषण किया। अभी कोई लड़की को छेड़ दे तो वो जेल चला जाए। आपको जान से मारने की भी धमकी? जान से मारने की धमकी दी है। और मैं आगरा में रही हूँ, मैं आगरा में 2 बार मेरे पास घटना हो चुकी है। मैं आ रही थी, संडे वाले दिन की बात थी, तो एक लड़का आया पीछे देखता रहा, फिर मैं गली में घुसी हूँ तो वो दौड़ता हुआ आया कि मैडम सुनिए। उनकी बताओ क्या है कि आप मोबाइल लेके कहता मैडम इसको जानती हो? तो मैंने कहा भैया नहीं आता। तो प्रदीप कश्यप का फोटो था उसमें, तो बोलने लगा मैडम आप सब जानती हो, मतलब ये तुमको छोड़ेगा नहीं, और किसी दिन मतलब
तुमका पता नहीं चला। आपने इस बात की बेटा थाने में कोई शिकायत की है इस बात थाने की? में नहीं की, मैं डर की वजह से नहीं निकली थी। और मैंने DIG से मैंने फ़ोन करके बोला, कप्तान साहब से मैंने फ़ोन करके बोला था मैंने, और DG से मैंने उनके व्हाट्सएप पे मैंने सारी डिटेल फ़ोटो वगैरह सब कुछ ये कब दिया? ये एक हफ्ता के लगभग हो गया। क्या आश्वासन मिला वहाँ से, कोई रिस्पांस मिला? उन्होंने वो ये बोला था कि लिखित में दीजिए। ठीक। मैं डर की वजह से नहीं निकल रही थी कंप्लेंट ठीक। देने के लिए। सर, एक जेलर साहब के आवाज़ का हाई वोल्टेज ड्रामा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या मामला है सर, क्या जानकारी है? देखिए, एक महिला का जो कारापाल आवास है उस पर आने का एक बात सामने आई, तो मेरे द्वारा जो महिला डिप्टी जेलर हैं उनको संज्ञान लेने के लिए इसके लिए भेजा गया। तो प्रथम दृष्टया इसमें जो है एक मतलब एक पर्सनल मैटर प्रतीत होता है, और फिर भी जैसे अगर इसमें किसी महिला को कोई अगर दिक्कत है तो वो अपने न्यायिक अधिकार का प्रयोग कर सकती हैं, और यदि उनके पास कोई विभागीय जो है तथ्य ऐसा है जिसमें कोई हमें देना चाहते हैं तो वो हमें दे सकती हैं। और इन महिला के द्वारा न पूर्व में और न अब कोई भी कंप्लेंट जो है कारागार में नहीं की गई है, और फिर भी एक विभागीय जो रिपोर्ट है वो हम उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। जिंदगी खराब कर दिया, शरीर बनी के दिखा रहा है तू। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर। तू कह रहा था गोलियों से भून दूंगा, अब तू भून मुझे गोलियों से कितना भून लेगा। भून, चलनी से छेद कर दूं, मेरी कह रहा था भून भून, चलनी से छेद कर तू मेरी। अब निकल, निकल, निकल। मैडम आ जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। देखो, मैं सिपाही आदमी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा मत करो, ठीक है? मैडम मेरी ड्यूटी है। देखो भैया, मेरी जिंदगी खराब कर दी इसने। मैडम, मैं समझ सकता हूँ आपकी दुख की बात को। मैडम आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपको। देखो हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके, देखो आ जाओ। मैं मर के ही जाऊंगी, मार दे मुझे, ये चलनी से छेद करेगा ना मेरे में। हाँ, निकल भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। पैदा है तो निकल। मैडम आ जाओ आप, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आ जाओ।